कल ही अपराधियों ने सीधे चुनौती दी और बीजेपी के ही नेता की समस्तीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। तो जब अपने ही पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी की आरजेडी ने कहा है कि सम्राट चौधरी तो दावा कर रहे थे कि अपराधी बाहर भाग रहे हैं बिहार छोड़कर, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। सम्राट चौधरी का भी जवाब आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। समस्तीपुर में कल बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, युवा नेता की हत्या की गई थी और उसके बाद सियासत तेज है। हम आपको बताएं कि समस्तीपुर के खानपुर इलाके में कल शाम बाइक सवार अपराधियों ने भाजपा के जो पंचायत अध्यक्ष हैं रूपक सहनी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी और उसके बाद अपराधी फरार हो गए थे। हत्या के बाद लगातार जो है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हत्या के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हत्या के बाद सनसनी फैल गई और हम आपको बताएं कि रूपक सहनी जो युवा नेता थे, बीजेपी के नेता के तौर पर थे और भाजपा के बूथ अध्यक्ष के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। तो खानपुर में जो गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जो है उनकी हत्या की गई। अपराधियों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए और अब आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी कहाँ दावा कर रहे हैं कि अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता को ही अपराधी निशाना बना रहे हैं। जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका क्या कहना है सुन लीजिए आप। समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। लगातार दावा इस सरकार की तरफ से करा जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि ठीक है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्होंने बिहार छोड़ दिया। क्या कहिएगा इस मौके पर? देखिए, कल ही बिहार के गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि अपराधी बिहार छोड़ दिए, जो बचे हैं वो बिहार छोड़ देंगे। लेकिन कल ही अपराधियों ने सीधे चुनौती दी और बीजेपी के ही नेता की समस्तीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी। तो जब अपने ही पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि अपराधी जब जहां जिसे चाहते मौत के घाट उतार रहे हैं। और सरकार में बैठे लोग बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करते हैं, सब खोखला साबित होता है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। अब इस सरकार के बूते बस की बात नहीं है कि अपराधियों पर लगाम लगा सके। अपराधी पूरी तरह से बेलगाम है क्योंकि सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। तो सुना आपने कि तेजस्वी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी आखिर कहाँ हैं। सम्राट चौधरी तो दावा कर रहे थे कि बिहार में अपराधी जो है अब छोड़ कर भाग रहे हैं उनके खौफ से, पुलिस के खौफ से, लेकिन पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। तो आरजेडी ये सवाल खड़ा कर रही है। इस बीच सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है इस घटना को लेकर, समस्तीपुर की घटना को लेकर। क्या कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, सुन लीजिए आप। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। तो सुना आपने कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और वहां के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल खड़ा होता है जिस तरह से विपक्ष ये लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है और बीजेपी नेता की हत्या के बाद अब पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है गृह मंत्री सम्राट चौधरी को और सवाल खड़ा कर दिया है आरजेडी ने कि कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।